राज्यपाल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और चतरा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मादक पदार्थों के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जालियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर श्री मोदी ने जालियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। जालियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जालियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज कई MOU हुए। टाटा, डालमिया और सेल समेत कई कंपनियों ने 10,000 करोड़ निवेश की इच्छा जताई है। इससे आने वाले दिनों में राज्य में सीधे तौर पर 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का भी लोकार्पण किया। दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट के दौरान देश की कई बड़ी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई। सेल 3 वर्षों में राज्य में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। धन्यवाद सर, मैं सेल के बिहाफ पे आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी हमारा एक ही प्रोजेक्ट है सर, 4,000 करोड़ का, क्योंकि हम लोग गोवा में लगाएंगे, जिससे हमारा माइंस का कैपेसिटी बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करेंगे एंड हमारे बोकारो प्लांट का भी कैपेसिटी बढ़ेगा। उसके लिए हम और इन्वेस्ट करेंगे सर।
टाटा स्टील अगले 3 साल में झारखंड में 3000 करोड़ रुपए कोयला एवं लौह अयस्क के खदान और स्टील उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करेगा। हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ खत्म नहीं होगी। ये हमारा सिर्फ बोर्ड अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ का है और इसी साल में हमारी बहुत अनाउंसमेंट्स होंगी, बिकॉज हमारे बोर्ड में कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग हैं और वो आएंगे इसी साल में, जो कि इसके भी आगे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बिकॉज हम लोग चाह रहे हैं कि माइनिंग में भी और स्टील वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम में बहुत से पार्टनर्स के साथ हम लोग इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। डालमिया भारत ग्रुप द्वारा 758 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश एक नई सीमेंट यूनिट, एक सोलर पावर प्लांट तथा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पीपी मोड में होगा। ने जो सारे एक जो कलेक्टिव पॉजिटिविटी देखी वो शायद पहली बार देखी, और जो आप साहब कह रहे थे तो बहुत अच्छा लगा साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड में 1900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रेम रबर वर्कर्स लेदर पार्क और फुटवेयर में 50 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की, जिससे 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटों में 46,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 31,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 509 लोगों की इससे मृत्यु भी हुई है। अब तक 3 करोड़ 18 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 17 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में कुछ स्थानों पर वायरस के प्रसार को छोड़कर पूरे देश में कुल मिलाकर महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है। हालांकि कुछ जिलों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या और संक्रमण की उच्च दर चिंता का विषय बनी हुई है। इधर पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय 146 मरीजों में से 79 मरीज रांची में हैं। इनमें से 20 संक्रमितों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 12 लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची के अलावा बोकारो और जामताड़ा से 2-2 नए मरीज तथा चतरा, खूंटी और साहेबगंज से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इनमें से अधिकतर मरीज दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से एक दिन में टीकाकरण की यह सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में कल 1,04,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। इसमें 78,983 लोगों को पहला और 24,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज दिया गया। सबसे ज्यादा 18 से 44 साल की उम्र वाले 76,856 युवाओं को टीके लगे। ठीक ही लिखा है किसी ने, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। जी हां, कुछ इसी जुनून के साथ लाल आतंक के गढ़ में बच्चों का भविष्य चतरा पुलिस करने में जुटी है। पहले तो कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया, दूसरी तरफ गरीबी ने भी कमर तोड़ दी, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल नहीं होने के कारण कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके। ऐसे छात्रों का भविष्य संवारने की चतरा पुलिस ने ठान ली है। गरीब छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चतरा पुलिस ने कारगर पहल की है। डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर जिले के सभी थानों में मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन का कहना है कि मोबाइल बैंक के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और ऑनलाइन शिक्षा से महरूम असहाय बच्चों को मुफ्त स्मार्टफोन और लैपटॉप उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की एक विशेष पहल थी कि उन्होंने झारखंड के सभी आम नागरिकों से अपील की थी कि अभी जो कोरोना के समय में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई है, इसमें जरूरतमंद बच्चों की मदद हेतु जो भी इच्छुक हैं वो अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप इत्यादि जो है संबंधित थानों में दान दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के बाद हम लोग जरूरतमंद बच्चों को उसको बांटें। पुलिस अधिकारियों की पहल से बच्चे और शिक्षक काफी खुश हैं। बच्चों और शिक्षकों का कहना है कि पुलिस के इस प्रयास से बच्चों का न सिर्फ मॉरल बढ़ेगा बल्कि पढ़ाई की एनर्जी भी बूस्ट होगी। ऑनलाइन क्लास से उन्हें काफी मदद मिलेगी और परीक्षा की तैयारियों में काफी सहूलियत होगी। पुलिस हम लोग को जो इसके साथ मतलब ये द्वारा मोबाइल मिला है, उससे हम पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे और हमारे स्कूल से हो सकता है। हमारी बच्चियों को जो ये लैपटॉप या मोबाइल मिला है, ये हमारी बच्चियां जो बहुत ही नीडी है, बहुत गरीब तबके की हैं, किसी के फादर नहीं है, किसी की माँ नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार का है। और पुलिस विभाग ने इतना सराहनीय कदम उठाया है कि हम इससे समझते हैं कि बच्चे काफ़ी, इनको पढ़ाई में मदद मिलेगा और ये एक जागरूक नागरिक बन सकेंगे। चतरा पुलिस की एक पहल वाकई कई गरीब छात्रों की जिंदगी बदल सकती है, उनके लिए नया सवेरा ला सकती है और उनके हौसलों को एक नया उड़ान दे सकती है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। रामगढ़ के सुभाषिस चक्रवर्ती पिछले एक दशक से झारखंड के परंपरागत छऊ नृत्य को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं और अब वे तथा उनके शिष्य इस लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को लेकर भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। के समाज सेवी सुभाषिस चक्रवर्ती पिछले एक दशक से छऊ नृत्य को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने वेतन के पैसों से युवाओं को इस काम के लिए प्रेरित किया, जो गांव-गांव जाकर छऊ नृत्य सिखाने लगे, साथ ही जन जागरूकता अभियानों के भी वाहक बने। फिर लगा कि छऊ के माध्यम से कैसे दुनिया बदली जाए, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं आई या प्रधानमंत्री जी के जितने भी जो भी अच्छे सपने रहे, क्योंकि हम एक बड़े अच्छे देश में रहते हैं, तो उन योजनाओं को सबल बनाने के लिए इस छऊ का प्रयोग किया गया। रामगढ़ और रांची के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इस छऊ नृत्य के माध्यम से अपने गांव में जागरूकता फैलाकर कोरोना जैसी महामारी को भी मात दे रहे हैं, साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। छऊ के माध्यम से ही ये घर घर जाके संदेश देते हैं कि ये सब कोरोना दूर भगाओ, ये स्वच्छता रखिए घर में। कोरोना जागरूकता और टीकाकरण को लेकर छऊ नृत्य के माध्यम से बताई जा रही बातों का अब इलाके में असर दिखना शुरू हो गया है। एएनएम बताती हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में वैक्सीनेशन के प्रति अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जागरूक है, इसलिए ज्यादा भीड़ हो जाता है और अच्छा ही सब ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भीड़ लगा के लेना चाहते हैं। ग्राम प्रधान रवि सिंह मुंडा भी मानते हैं कि सामूहिक प्रयास से एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी से इस इलाके के गांव अछूते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। माने जितना हम लोग सब हैं, सुभाष जी आते हैं, वो भी बहुत हम लोग को प्रोत्साहन करते हैं। वो भी बोलते हैं कि नहीं, बीमारी को एकदम गांव में नहीं रखना है, समूचा एकदम पहुंच के एकदम निकाल देना है। कोरोना से जारी जंग को भारत ने सामूहिकता की ताकत से करीब करीब जीत लिया है। मुफ्त टीकाकरण अभियान जहां सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, वहीं छऊ नृत्य और अन्य माध्यमों से चले जन जागरूकता अभियानों से कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार कमी हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के बाद परिवार वाले उन्हें मेदांता अस्पताल ले गए थे। फिलहाल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को क्रिटिकल केयर टीम के सुपरविजन में रखा गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने पर चिंता प्रकट करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। गौरतलब है कि इसी साल मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स का ट्रांसप्लांट चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में हुआ था।
केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह योजना देश में अभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन शुरू की गई थी। सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में पीएम मोदी ने इस योजना का किया था शुभारंभ। प्रधानमंत्री जनधन योजना से झारखंड में भी बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए हैं और इसके माध्यम से गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। गिरिडीह के भी कई लाभार्थियों ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। खाता खोलने से हम लोग बहुत लाभ मिला है, बहुत तरह का सुविधा भी है और उसके लिए हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी से हम लोग को और सुविधा कुछ बढ़ाने का कष्ट करें। पहले हम लोग के पास खाता नहीं था, अब मोदी सरकार फ्री में खाता खुलवा दिया। उससे यही फायदा होता है हम लोग कि 2 पैसा रखते हैं जो मुसीबत में काम आता है। जैसे कि कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी आ गया तो उस मुसीबत में काम आता है। इससे मोदी सरकार से यही फायदा हो रहा है हम लोग को जनधन खाता से। तो पहले तो खाता में खाता नहीं था, जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उससे हम लोग खाता खुलवाए हैं और हम लोग को 4-5 पैसा जमा करने का ऐसा मौका मिला और कभी भी कुछ ऐसा कष्ट पड़ता है तो पैसा हम लोग अपना उपयोग करते हैं। सरकार जब से मोदी सरकार हमको खाता खोला दिया है तब से 2 पैसा 50 बचते हैं, पहले नहीं बचता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो तथा शहजादा अनवर के रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा महिला मोर्चा की बहनों द्वारा सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भाइयों एवं बहनों को रक्षा सूत्र बांधकर आभार प्रकट किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका काफी सराहनीय रही। अपना ड्यूटी भी आप लोग कर रहे हैं, तो यही एक दिखाता है कि आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहे हैं और हमेशा बढ़ के समाज के लिए काम किया है। राज्यसभा सदस्य झरना दास ने संसद के मॉनसून सत्र में किसान बिल और फॉरेस्ट बिल पर चर्चा नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। श्रीमती दास आज रांची स्थित भाकपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। ओबीसी का रिजर्वेशन बिल पास कराएंगे, इसके बाद सेशन सरेंडर हो गया। ठीक है, हम लोग पूरा अपोजिशन मान सब मिल के ओबीसी बिल पास करें। चतरा पुलिस ने अंतरराज्य ड्रग माफिया गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 3.5 किलोग्राम गांजा, 50 ग्राम ब्राउन शुगर, 13 क्विंटल डोडा और नकद समेत अन्य सामान को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश रंजन के नेतृत्व में लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ और अवैध व्यापारियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चला करके लगातार सफलता अर्जित की जा रही है। इसी कड़ी में कल चतरा जिले में 4 थानों के अंतर्गत कुल 13 क्विंटल 10 किलोग्राम डोडा, 50 ग्राम ब्राउन शुगर। गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर से कई हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। बताया गया है कि बिहार के अवैध हथियार विक्रेताओं से इनका संबंध था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उसमें हम लोगों को जब टीम जो है वर्कआउट करने लगा तब
हम लोग को एक गुप्त सूचना मिला कि अक्षय कुमार उर्फ गुलशन कुमार उसके घर पर चोरी किया गया मोटरसाइकिल भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन नेटवर्क, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कल भी विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश भी हुई है। श्री आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण अगले 3-4 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना है। दिनों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और झारखंड में कई स्थानों पे आपको गर्जन के साथ में अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में भी झारखंड में बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। इसका मुख्यतः ये कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अभी बना हुआ है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। दुमका रेलवे स्टेशन को उन्नत बनाने और इसकी व्यावसायिक क्षमता विकसित करने के लिए रेलवे लगातार कार्य कर रहा है। इन कार्यों की प्रगति का जायजा लेने आज आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचे। दुमका रेलवे स्टेशन पर कोयला, बालू और पत्थर ढुलाई के लिए बन रहे रेलवे ट्रैक का उन्होंने निरीक्षण किया और इसी महीने कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उपराजधानी दुमका में अपराध नियंत्रण के लिए सभी निजी छात्रावास और लॉज में अब सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे और इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं का ब्यौरा प्रशासन के पास भी होगा। आपकी लड़की घर जा रही है, या तो आप किसी को भेज दीजिए आप, या फिर आप खुद आके ले जाइए, और नहीं तो अगर जा रही है तो इतना बजे निकली है और अगर अभी अगर 2 बजे निकली और अगर 5 बजे तक उसको घर पहुंचना है तो एक बार गार्जियन फोन कर ले या आप फोन कर लिए कि बच्ची पहुंची है। जैसे वो गार्जियन बता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के क्लास 4 वर्ग में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला चीन की मायो झांग से होगा। आजादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए महान स्वतंत्रता सेनानी झावेरचंद मेघानी की कहानी। झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्री पुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं।
उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी दिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आइकॉनिक वीक का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रात 9 बजे डीडी न्यूज के कार्यक्रम तेजस्विनी में भारत की नायिका नाम से स्पेशल एपिसोड का प्रसारण होगा। गोड्डा के 10 युवाओं ने एक जुगाड़ गाड़ी बनाकर उसमें एक अनोखा मशीन फिट किया है, जिससे पुराने कपड़े को चीथड़ा या रुईनुमा बना दिया जाता है। फिर इससे वे आवश्यकता अनुसार तोशक, रजाई, तकिया वगैरह बना देते हैं। पेश है इन युवाओं के 10 के दम पर आधारित यह खास रिपोर्ट। स्वरोजगार को अपनाकर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। जिले के सुदूर मेहरमा क्षेत्र के करीब 10 युवाओं ने नवाचार के जरिए एक जुगाड़ गाड़ी बनाकर उसमें एक अनोखा मशीन फिट किया। इस मशीन से पुराने कपड़े की रुई बनाकर युवा बड़े अच्छे तरीके से तोशक, रजाई, तकिया वगैरह बना देते हैं। आत्मनिर्भर भारत में काम करते हैं हम सब और अपने से रोजी रोटी कमाते हैं। नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है और खाते कमाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं। इस काम से जहां युवाओं की प्रतिदिन 400 से 700 रुपए तक की कमाई हो रही है, वहीं इससे लोगों के पुराने कपड़ों का भी सदुपयोग हो रहा है। इस ग्रुप के संचालक दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जालियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के इन्वेस्टर्स मीट में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति का लिया लोकार्पण। 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 2 लाख रोजगार सृजन का मार्ग होगा प्रशस्त। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ी, रांची के मेदांता में भर्ती। राज्यपाल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और चतरा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मादक पदार्थों के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार।
नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथ ही श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें स्वच्छता के प्रति